ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे मीठे बाप दादा के सदगुरु के 16 मार्च 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों के महफिल में। अभी तुम ज्ञान अमृत के महफिल मना रहे हो। मुसाफिरी तुम्हारी अब पूरी हुई, वापस घर जाना है। आज का प्रश्न है, अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? उत्तर है, शरीर निर्वाह करते 5 मिनट 10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। इस शरीर को भूलते जाओ। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, पार्ट बजाने के लिए इस शरीर में आई हूँ और फिर अशरीरी बन घर जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। एक सत बाप के साथ बुद्धि का संग हो, दूसरे संग से अपनी संभाल करो तो याद सहज हो जाएंगी। गीत है, आ गए दिल में तुम। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी बच्चों ने दिल में समझा होगा। फिर भी बाबा समझाते हैं, क्योंकि अभी बाबा इस महफिल में आए हैं। महफिल तुम्हारी भी है, सारी दुनिया की भी है। भगवान कहते हैं, मैं आता हूँ भक्तों की महफिल में। तो सब भक्त ठहरे, उनमें भी फिर खास उन भक्तों की महफिल में आता हूँ जो भक्त मुझ परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने के लिए आए हैं। आज बाबा हमको भक्त कह रहे हैं। तो जिन आत्माओं की बुद्धि में अब परमपिता परमात्मा की याद है, उन्हों की महफिल में मैं हाजिर हूँ। महफिल में कुछ खिलाया जाता है, कुछ पिलाया जाता है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को ज्ञान अमृत की महफिल करा रहा हूँ। जो आकर के बाबा के बने हैं वे समझते हैं बाबा आया हुआ है हमारे इस महफिल में, फिर नंबरवार सबको वापस ले जाएंगे। खास तो बच्चों की महफिल है, आम सबकी है। जहाँ बाबा होगा वहाँ हम बच्चे भी होंगे। बाबा कहते हैं, हम भी अशरीरी है, तुम भी जब अशरीरी थे तो मेरे पास थे परमधाम में। याद दिलाते हैं, 5000 वर्ष हुए हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो कहते हैं ना, 5000 वर्ष से बड़ी मुसाफिरी कोई भी होती नहीं है। भारतवर्ष से बच्चे भूल गए हैं शिव भगवान कब आए थे, उनकी जयंती मनाते रहते। कहते हैं आए थे जरूर लॉन्ग लॉन्ग एगो, परंतु कब आए थे कोई को भी पता नहीं है। कोई कहेंगे लाखों वर्ष हुए, कोई क्या कहेंगे, एक्यूरेट तो कोई भी बता नहीं सकते हैं। यह तो बाप ही बता सकते हैं। कहते हैं बच्चे, 5000 वर्ष पहले भी हम तुम बच्चों के पास इस महफिल में आया था। दुनिया में शिव जयंती तो मनाते हैं उसी दिन। उनसे जाकर पूछो कि बताओ कितने वर्ष हुए इनको। गांधी की जयंती मनाएंगे तो झट बता देंगे कि भाई इतने वर्ष हुए हैं। लेकिन शिव का तो किसी को पता नहीं, परंतु तुम बच्चे जानते हो शिव को तो बहुत समय हुआ जबकि आया था, वो तो कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं परमात्मा जन्म मरण रहित है, नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारा है तो फिर जयंती किसकी मनाते हो? नाम है तो रूप भी है ना। नाम रूप से न्यारा कोई भी नहीं हो सकता है। जरूर भारत में ही आया था, तब तो भारत में ही जयंती मनाते हैं, फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हैं? याद करते हो, परंतु वो कब आया था? जरूर भक्ति का समय जब पूरा होगा तब भगवान को घर बैठे आना पड़े। भगवान किस रूप में आते हैं यह भी कोई भी नहीं जानते हैं। बड़ा चतुराई से कोई से पूछना चाहिए, फिर समझाना भी चाहिए। भगवान तो है निराकार, तुम उनकी पूजा करते हो, कहते हो परमात्मा है भगवान, उनको कोई भी देवता नहीं कहेंगे। देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो इन चित्रों में भी समझाना पड़े। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो उनसे पूछेंगे कब आए थे, कैसे आए थे। निराकारी दुनिया से सब आते हैं। परमपिता परमात्मा को पतित पावन कहते हैं, तो क्या किया, पतित को पावन कैसे बनाया?
जरूर साकार में आकर के मुख से समझाया होगा, कोई शिक्षा भी दी होगी। ऐसे ही तो कोई कह नहीं सकता, जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे। भगवान आते हैं नई दुनिया रचने के लिए, तो जरूर कोई के तन में आया होगा। गाया हुआ है, ब्रह्मा मुख से मनुष्य सृष्टि रची गई। ब्राह्मण सृष्टि नाम नहीं लिखा। ब्रह्मा मुख से मनुष्य रचे जाते हैं तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी रचे होंगे। सिर्फ मेल रचे तो वृद्धि कैसे हो, इसलिए फीमेल भी चाहिए ना। तो बाबा कहते सिर्फ फीमेल्स भी रचे तो भी वृद्धि नहीं होंगी, इसलिए दोनों ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, नहीं तो ब्राह्मण संप्रदाय कैसे बनेगा। परमपिता परमात्मा रचयिता बेशक है, उसमें कोई शक नहीं है। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती है तो जरूर ब्रह्मातर में आना पड़ता। ये बातें जो अच्छी रीति समझकर अवधारण करेंगे वही फिर समझा भी सकेंगे। जो पूरे राजयोगी होंगे बाबा को राजाई को याद करते होंगे, जिसके लिए ही बाबा कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। सब तो पूरा याद नहीं करते, बाबा के पास आते हैं, कहते हैं ज्ञान तो सहज है, चक्रों को भी समझा हुआ है। 84 जन्मों का राज भी ठीक है, 84 जन्म तो जरूर लेने हैं, और जो पहले नंबर वाले हैं वही 84 जन्म लेंगे। सतयुग में जो आएंगे वही 84 जन्म लेंगे, परंतु याद में भी रहना है। और ये तो बड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को। योग में अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, उनको कैसे वश करें, उसका उपाय क्या है, कौन सा टाइम है जिसमें याद अच्छी रीति हो सके। तो बाबा ने समझाया यूँ तो चलते फिरते उठते बैठते याद करो। अभी तुम यहाँ बैठे हो, हम तुमसे पूछते हैं स्त्री को याद करते हो। किसी भाई को बाबा ने पूछा अपनी वाइफ को याद करते हैं। अब नाम स्त्री का सुना और झट बुद्धि भागी स्त्री की तरफ। बुद्धि का काम हो गया ना। वैसे ही तुम भल कोई भी शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, लेकिन बुद्धि योग शिव बाबा के पास लगाने की कोशिश करो। 5 मिनट 10 मिनट भी करो, याद करो। हाँ, यह माया भी विघ्न जरूर डालेगी, तूफान बड़ी जोर से आएंगे डगमगाने के लिए, परंतु फिर भी तुम अपना पुरुषार्थ करते चलो। इस शरीर को भुलाना अथवा बाबा की याद में रहना बात एक ही है। अपने को आत्मा और शरीर समझना पड़े। मैं असुर और शरीरी था, ज्योतिश्वर पाठ बजाने के लिए यह शरीर लिया है, फिर अशरीरी बन अपने घर जाता हूँ। बुद्धि में सिर्फ बाप और बाप का घर याद हो। बाप का घर वही है जहाँ अब जाना है, फिर यह बुद्धि में है। बाबा की प्रॉपर्टी है सतयुग, तो यह एक बाप की याद से ही वह भी याद आएंगे। भक्ति मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती रहती है। कन्या की सगाई हो जाती है तो फिर एक दो को याद करते रहते हैं। भक्ति में कोई बैठेंगे तो माया विघ्न डालेगी, बुद्धि धंधे आदि की तरफ चली जाएगी। माया की दुश्मनी है ना। भक्त देवताओं को याद करेंगे तो भी बुद्धि और तरफ भाग जाएगी या चली जाएगी। माया बुद्धि को ठिकाने लगाने ही नहीं देती है। ऑफिस में जाते हैं तो भी उसी कार्य में बुद्धि रहती है। इम्तिहान पास किया तब यह काम करना होता है, उसमें बुद्धि लग जाती है। अव्यक्त चीज में बुद्धि लगाने में माया हैरान करती है। भक्तों को भी बड़ी मुश्किल से साक्षात्कार होता। जब बहुत तीव्र भक्ति करते हैं तब बाबा खुश होते हैं। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं, अभी तो नॉलेज है। वास्तव में भक्ति भी करनी चाहिए एक शिव बाबा की। अव्यभिचारी भक्ति हो तो साक्षात्कार भी हो। आजकल तो व्यभिचारी बन गई है, सबको याद करते रहते हैं, तो बाबा साक्षात्कार भी नहीं कराते। एक में पूरा निश्चय है तो बाबा साक्षात्कार भी कराए। तो बाबा समझाते हैं, क्या समझाते? मुझ एक को ही याद करो, मुख से कुछ भी कहना नहीं। तुम स्त्री को याद करते हो तो कुछ मुख से कहना पड़ता है। बाबा याद दिला रहे हैं, बुद्धि का काम तो है याद करना, करती रहती है, मुख से कुछ कहने की जरूरत नहीं। ख्याल आया, याद आई, उनकी बुद्धि चली जाएगी।
बुद्धि भाग जाती है। ये बेहद का बाप तो सदा सुख देने वाला है, तो अब तुम्हारी सगाई कराते उस परमपिता परमात्मा से, तो उसको याद करने का प्रयत्न करो। माया तो तूफान लाएगी, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, परंतु शिव बाबा को नहीं भूलना है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। ऐसे तो बहुत मनुष्य है जो सारा दिन भगवान का नाम भी नहीं लेते हैं। बहुत खराब संग होता है, इसलिए गाया जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। सत परमपिता परमात्मा का संग ही पतित से पावन बना देता है ना। अभी तो सारी दुनिया ही पतित है, उनको संग चाहिए पतित पावन परमात्मा का, तो जरूर उनको यहाँ साकार में आना पड़े। सत है एक ही सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा सत्य है। सत्य के महफिल में तुम बच्चे बैठे हो, जानते हो हम आत्माओं का संग परमपिता परमात्मा के साथ है। बाबा कहते मेरी याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अच्छा संग होगा तो मुरली सुनेंगे, सेवा करेंगे, बुद्धि योग एक बाप के साथ लगा रहेगा, तो ऐसा संग तारेगा अर्थात पावन बनाएगा। पावन बनने के बगैर उनके पास कोई भी जा नहीं सकते। बाबा खुद ही सिखलाते हैं, मेरे साथ कैसे योग लगाओ। पढ़ाने के लिए खुद आकर के सन्मुख होते, शिव बाबा खुद आते हैं। बुद्धि का योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना, तब विकर्म विनाश होंगे और कोई भी उपाय नहीं। पावन दुनिया है स्वर्ग, वहाँ के सुख अपार है। ऐसे नहीं, वहाँ भी दुख है या दैत्य है। कंस के पास श्री कृष्ण के राज्य में कहते हैं ना, कंस थे, जरासंध थे दुख देने वाले। बाबा कहते नहीं, वहाँ तो सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। सो भी 21 जन्मों के लिए बाबा तो यहाँ आकर पढ़ाते। भगवान वास हम तुमको राजाओं का राजा बनने का सहज राजयोग सिखाता हूँ। मनुष्यों की बुद्धि में श्री कृष्ण का ही चित्र आ जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है, हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो ही ज्ञान का सागर है, वही तुम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। यह है स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिकालदर्शी बनना। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जानना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को और तीनों लोकों को जानना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को अभी तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते, बाकी इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। शरीर निर्वाह भी करना है, कोई भी बिजनेस हो या कुछ हो, बाबा कहते करना ही है। ऐसे नहीं कहा जाता कि कन्या को भी शरीर निर्वाह तो माथा मारना है। कन्या को पति के पास रहना है, शरीर निर्वाह पति को करना है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि इतनी महंगाई बढ़ गई है कि दोनों को कमाने की जरूरत पड़ती है। पहले के ज़माने में तो बस पति ही कमाते थे। कन्या को भी अपने पैरों पर खड़ा रहना है। एक कहानी है, एक कन्या ने बाप को कहा मैं अपना नसीब खाती हूँ। एक राजा था और उसकी कन्याओं को, 3 कन्याओं को पूछा आप किसका खाती हो, तो 2 बड़ी बेटियों ने कहा कि हम आपका ही पिताश्री खाते हैं, और छोटी ने कहा नहीं जी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। अच्छा, फिर राजा लेकर के उसको गया जंगल में, अभी तुम्हारा भाग्य और तुम जानो। और उसको छोड़ करके थोड़ी दूरी पर वो देखता है अभी इसका क्या हाल होता है। लेकिन थोड़ी देरी के बाद एक राजकुमार आता है और वो उसको कहता है कि क्या आप हमारी रानी बनोगी, तो हाँ कहती है। फिर वो चली जाती है घोड़े पे बैठ के। तो राजा ने देखा अरे मेरे पास तो ये राजकुमारी थी, अभी ये तो महारानी बन गई। तो ऐसे तो तुम कन्याएं भी अपना पुरुषार्थ कर रही हो, जितना पढ़ेंगे श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म राज्य करेंगे। कन्याओं का काम है पढ़ना और ससुर घर जाना। तुमको भी विष्णुपुरी स्वर्ग में भेजा जाता है, हम बहनें भी कहाँ जाएंगी, विष्णुपुरी में। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। वो तो ऐसे ही करके कहानी सुनाते, सच्ची सच्ची बात यहाँ की है।
बाबा खुद बैठ उनका रहस्य बताते हैं। तुम सब कन्याएं हो, अधर कन्या भी अपना जीवन बना रही है। बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी व विधवा नहीं होना पड़ेगा। परंतु विरला ही कोई ऊंची तकदीर बनाता है। कोई तो बनाते बनाते फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, हरकती दे देते हैं, डायोर्स भी दे देते हैं, क्योंकि शिव बाबा बाप भी है और पतियों का पति भी है। ऐसे बाप को बच्चे हरकती दे देते हैं, मना भूल जाते हैं, तकदीर को लकीर लगा देते। सजनी है तो भी डायोर्स देने से कौड़ी तुल्य बन पड़ेगी। ये भी गाया है, आश्चर्यवत डायोर्स देवंती फारकती देवंती। जिस बाप से 21 जन्म का राज्यभाग्य मिलता है उनको ही फारकती दे देते हैं। कोई तो आकर के बाबा का बनेंगे, कोई फिर महामूर्ख भी बनेंगे जो फारकती भी देंगे, डायोर्स भी देंगे। चलन से ही उनके मालूम पड़ जाता है, विकार में जाते रहते हैं, फिर छिप छिप करके यहाँ आकर के बैठ जाते हैं, फिर लिख देते बाबा भूल हुई, क्षमा करो। अब 100 गुना दंड तो चढ़ गया ना, वो कैसे कैंसिल हो सकता है। सच बताने से आधा माफ भी हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं छिप कर कभी विकार में मत जाना, न फैमिलियरिटी में आना है। क्रोध भी बहुत भारी भूत है, बहुतों को दुख देता है। बाप को 5 विकारों का दान दे फिर वापस लेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने उच्च तकदीर बनाने के लिए विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। पतित पावन बाप के संग से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान, स्वदर्शन चक्रधारी बन हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले मायाजीत सफलता मूर्त भव। जैसे बाबा के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र के समान हो। जो बाबा के समान स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं उनसे कभी भी साधारण कर्म नहीं हो सकते। स्वदर्शन चक्रधारी की निशानी है सफलता स्वरूप। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई होंगी। स्वदर्शन चक्रधारी मायाजित होने के कारण सफलता मूर्त होते हैं, और जो सफलता मूर्त होते हैं उनके हर कदम में पदम पद्मा पदम पति बनते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे हर कर्म चरित्र के रूप में करो तो सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो। खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा ही खुश रहेंगे। तो ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी बन हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले माया जीत सफलता मूर्त भाई बहनों को ओम शांति, हैव अ नाइस डे। सद्गुरुवार है, प्यारे बाप दादा को हम सभी मिल करके भोग लगाएंगे।